हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम राहुल मिश्रा फ्रॉम आरएम कॉमर्स। आज हम आप लोगों को सबसे मोस्ट जो कंफ्यूजन वाला टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और आज आपका सारा डाउट बिल्कुल ही क्लियर होने वाला है। बस आराम से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी कहीं भी अगर कमी लगे तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे कि कहीं ना कहीं आपको ये हेल्पफुल हो रहा है तो बिल्कुल ही लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये जो नया शिक्षा नीति है ना, ये अब लागू हुआ है। आपको मालूम था इससे पहले 1986 एजुकेशन पॉलिसी को ही ये रिप्लेस करा है। ये रिप्लेस करा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 स्टेजेज इधर बनाए गए। जो अभी से पहले तक क्या होता था 10+2 वाला जो सेक्शन था ये अब रिप्लेस्ड होने वाला है। और इसके जगह पर अब आ जाएंगे 5+3+3+4। ये 5+3+3+4 ये जो है अब यही लागू होगा। और ये जो 5+3+3+4 है इसे ही 4 स्टेजेस में बांट दिया गया है। ये जो पहला स्टेज जो 5 ईयर का होने वाला है इसका आप नाम दिया गया है फाउंडेशनल स्टेजेस। इसे जानेंगे आप फाउंडेशनल स्टेज के नाम से, जो कि अपडेशनल स्टेज के नाम से आप जानेंगे। और ये जो है लेवल 1 में 3 ईयर का, लेवल 1 जो है ये 3 ईयर का है। और ये लेवल 2 ईयर, यानी 2 प्रकार से इसको डिवाइड करा गया है। ये लेवल 1 जो 3 ईयर का है जिसमें आप प्री स्कूल के जैसे ही बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जाता है, जो अब जाना जाता है आंगनवाड़ी केंद्र के नाम से। यहाँ पे बच्चों को 3 ईयर का कंपलसरी एजुकेशन अब दिया जाएगा। और इसके बाद जो 2 ईयर का बचेगा उसमें बच्चों को क्लास 1 और 2 का प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन दिया जाएगा। और ये जो एजुकेशन होगा अब वो पुराना वाला रोड सिस्टम पे नहीं आधारित होगा। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है ये बिल्कुल ही एकदम इजीएस्ट वे में है, एकदम इसको अच्छे तरह से बनाया गया है। और ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को शामिल किया गया है। यहाँ जो भी लर्निंग्स होंगे वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही होंगे, यानी कि बच्चों को अब एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को लर्निंग करवाया जाएगा। और मदर टंग पे भी यहाँ पे ज्यादा फोकस किया गया है प्राइमरी लेवल पे, यानी कि ये जो प्री लेवल का हो गया और ये फर्स्ट 2 ईयर का क्लास 1 और 2 और इधर 3, 4 एंड 5 ये जो प्राइमरी लेवल पे हो गया है। जो अब सेकेंड लेवल यहाँ पे 3, 4, 5 तो प्रीपेरेटरी स्टेज बोलते हैं। ये स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज, आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स को यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेवल का लेकर आया जाएगा। और बच्चों को यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेवल का जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। यहाँ बच्चों को स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज, आर्ट एंड साइंस, मैथमेटिक्स जैसे चीजों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये 3, 4, 5 और ये 1, 2 ये सभी जो लर्निंग होंगे ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही होंगे। और इसके बाद जो मिडिल स्टेज में आता है क्लास 6, 7, 8 के लिए, जहां पे आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के बारे में यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करा जाएगा। ह्यूमैनिटीज के बारे में आपको बताया जाएगा अच्छे से। इसके बाद जो 4 लेवल आता है उसके सेकेंडरी स्टेज दिया गया है। और इस सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9, 10, 11, 12 की आप एजुकेशन लेते हैं। और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक फर्स्ट फेजेज में और एक सेकेंड फेजेज में। ये फर्स्ट फेजेज में क्लास 9 और 10 और सेकेंड फेजेज में क्लास 11 और 12 की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और ये कपल विथ होगा किससे, तो डेप्थ और क्रिटिकल थिंकिंग पे ये बेस्ड होगा। अब ये ऐसा नहीं रहेगा, यानी कि ये मोर प्रैक्टिकल रहेगा, मोर बिहेवियरल रहेगा। ये ज्यादा आपको मतलब इसमें लचीलापन दिखने को मिलेगा। और यहाँ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी चूज करने को मिलेगा, मोर सब्जेक्ट को। और ये आप अपने हिसाब से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर ये भी यहाँ पे वो इस लेवल पे आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और यहाँ भी आप अपने हिसाब से
सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को चॉइस कर पाएंगे। इस एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता ये है। अब और जो है यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है क्लास 6, 7, 8 वालों के लिए, ये क्या है ये हम बता रहे हैं आप लोग। तो अब ये जो आप लोग को बताए थे क्लास 9 एंड 10, 11 एंड 12 में, ये जो जिसे दो लेवल में बांट दिया गया है। पहली लेवल आप लोगों की क्लास 9 एंड 10 हो गई और दूसरी लेवल क्लास 11 एंड 12 हो गई। इसकी सबसे बड़ी की पॉइंट ये 10 पॉइंट्स में मैंने लिखा है। ये 10 पॉइंट्स में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बताए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है और अच्छी बात है ये कि ये डेप्थ होगा, पूरे गहराई से सिलेबस को यहाँ पे दिया जाएगा ताकि बच्चे एकदम डेप्थ नॉलेज को क्या कर सके, रिसीव कर सके। और ये क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होगा, यानी कि गहन अध्ययन, एकदम चिंतन, यानी ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होगा, एनालिटिक लेवल पर होगा, उस लेवल पर इसको जो है सो डेवलप किया गया है सिलेबस को। इसके बाद ये मोर बिहेवियरल है, ज्यादा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल ज्यादा बेस्ड पे होगा। चीजों को प्रैक्टिकल ढंग से करने पर जो है सो ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा, ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिकल वे में लगाया जाएगा ताकि बच्चे ज्यादा सीखने पर फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा वो रिसीव कर सके। मोर फ्लुएंसी होगा, यानी कि लचीलापन भी यहाँ ज्यादा दिखने को मिलेगा। और इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मल्टीपल ऑप्शंस मिलेगा। यानी ये नहीं, साइंस वाले भी चाहे तो कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट को ले सकते हैं और कॉमर्स वाले भी चाहे तो साइंस के कोई सब्जेक्ट को ले सकते हैं, और आर्ट का भी कोई चीज अच्छा लगता है तो वो लिया जा सकता है। यानी मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ सब्जेक्ट रहेंगे, बड़ी बात है ये, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद एग्जाम इजियर होगा, और इस एग्जाम को इजियर करने के लिए एग्जाम विल बी कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर, एक ईयर में 2 बार एग्जाम लेंगे। और जो एग्जाम जो जनरली अब इजियर करने के लिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव पार्ट्स और सब्जेक्टिव पार्ट्स 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देंगे। मैक्सिमम टाइम जो अभी जो ये चली रहा है आप लोग का 50% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक उसी टाइप से होगा। और ये 2 एग्जाम्स होंगे, एक आपका इंटरनल एग्जाम होगा और एक आपका एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम के जैसा। जो और सबसे बड़ी बात, जो क्लास 10 और 12 में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वो बोर्ड एग्जाम आपके हटने वाले नहीं है। बोर्ड एग्जाम विल रिमेन, ये बोर्ड एग्जाम जो है विल रिमेन रहेगा, एज इट रहेगा, बट न्यूली, यानी कि इसे न्यूली तरीके से क्या किया जाएगा, डेवलप्ड किया जाएगा। इस एग्जाम को और अच्छे तरीके से डेवलप्ड किया जाएगा। एग्जाम बोर्ड होते ही रहेंगे ये 10 और 12 में, लेकिन उसको और प्रैक्टिकल, बिहेवियरल और मोर फ्लुएंसी को बना करके उस एग्जाम को अच्छे तरीके से न्यूली डेवलप्ड किया जाएगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स बीइंग ऑफर्ड अप टू 2 अटेम्प्ट्स, स्टूडेंट को 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसे 1 अटेम्प्ट और मिल जाएगा, ये भी बड़ी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए। और इसके बाद रिप्लेस मार्किंग सिस्टम जो अभी तक चल रहा था, ये मार्किंग सिस्टम को रिप्लेस कर देगा ग्रेडिंग सिस्टम में। यानी कि एक हिसाब से मान लीजिए तो बच्चे अब कोई फेल ही नहीं करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि अपने स्कोर में सुधार करना तो उसको फिर भी अटेम्प्ट प्रोवाइड किया जाए। साथ ही हम आपको बता दें, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू चेंज होल एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। ये जितना भी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है इसको चेंज करने के लिए ही मेनली रूप से इसे लाया गया है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है 2030 ईस्वी तक इसे पूरे तरह से भारत में, पूरे होल इंडिया में इसे लागू कर दिया जाए। और ये होल इंडिया में एप्लीकेबल हो भी जाएगा। लगभग जगह जो है, जो अपने स्टेट गवर्नमेंट जहां से उनको खुद डिसीजन लेना होता है वो भी ले रहे हैं धीरे धीरे। और ये इसकी मेन, चाहे ऑब्जेक्टिव बोलिए या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, ये है कि ये जॉब ओरिएंटेड के व्यू से बनाया गया है कि अब ऐसा सिलेबस होगा कि वो ज्यादातर जो है सो जॉब ओरिएंटेड होगा। यानी कि वो पढ़ाई के साथ साथ भी अगर वो चाहे जॉब करना तो वो कर सकते हैं इजीली। स्किल ओरिएंटेड होगा, स्किल उनमें ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने की बात की जा रही है।
फ्री टू एग्जिट और एंट्री, यहाँ पे एग्जिट और एंट्री दोनों ही फ्री रहेगा। अगर आपका बीच में कहीं कोर्स छूट जाता है तो फिर आप बाद में भी आके आप यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं होगा। नो बर्डन विल बी फोकस्ड फॉर लैंग्वेज, के लिए कोई विशेष रूप से आपको फोकस नहीं किया जाएगा, कोई लोड नहीं डाला जाएगा। फ्री लैंग्वेज बेस्ड ये भी बनाया गया है, और जिसमें आपको बड़ी बात है कि मदर टंग पर यहाँ ज्यादा फोकस्ड किया जाएगा। उसके बाद एक हिंदी और एक इंग्लिश के लिए। एरिया लैंग्वेज ज्यादातर हिंदी के लिए, जो जनरली जो अभी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसी तौर पे इसको डेवलप करने का सोचा जा रहा है। और एक या तो इंग्लिश लीजिए इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में, या फिर कोई अन्य दूसरे इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। और इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड रोड सिस्टम है, रटने वाली प्रणाली, इसको बिल्कुल तरह से यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। मोटिवेटेड लर्निंग रहेगा, लोग मोटिवेशन पा करके लर्निंग करेंगे, क्योंकि वो स्किल ओरिएंटेड रहेगा, जॉब ओरिएंटेड रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या रहेंगे, अट्रैक्ट होंगे कोर्स की ओर, और वो अच्छे से कर पाएंगे। और ये क्या रहेगा, रिसर्च बेस्ड रहेगा, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। जो भी एजुकेशन होगा, या मेमोरी लेवल पे हो, या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो, या फिर एनालिटिकल लेवल पे हो, हर जगह बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोर प्रैक्टिकल बनाने के लिए, मोर बिहेवियरल बनाने के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। अब हम आपको बता दें, जो जनरली बच्चे जहां अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन जो 4 ईयर का हो गया है, ये ग्रेजुएशन जो 4 साल का हो गया है, ये क्या है, कैसे है, इसमें क्या पढ़ना है, तो जनरली बहुत कंफ्यूजन है। यहां तक कि आज से ही इंटरनल एग्जाम फर्स्ट शुरू होने वाला, और बहुत सारे बच्चे अभी तक तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, और जो स्टार्ट कर भी चुके हैं वो भी कंफ्यूजन है। बहुत तो टीचर तक कंफ्यूजन है, वो नहीं बता पा रहे। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से अगर आप ये देख लीजिए, बिल्कुल आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर दूर नहीं होगी तो आप डिसलाइक करके जाइए। और आपको बता दें कि ये अब आप लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ग्रेजुएशन वालों के लिए तो आसान है, बिल्कुल इजी वे में। बस 5 मिनट मुझे दीजिए, समझिए अच्छे से। ये जो बीएससी है, बीकॉम है और बीए, ये 4 ईयर का आपका कोर्स हो गया। और ये जो 4 ईयर का कोर्स हो गया है, दिस कोर्स स्प्लिटेड इन 8 सेमेस्टर। इस कोर्स को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी कि 1 ईयर में आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे। तो अगर 1 ईयर 12 मंथ्स का, तो 1 सेमेस्टर 6 मंथ में आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। तो ये 8 सेमेस्टर हो गया। और ये टोटल जो क्रेडिट्स था, अब जो आपका एग्जाम होगा, टोटल ग्रेजुएशन का जो मार्क के हिसाब से पहले देखते थे, अगर उसको क्रेडिट के हिसाब से देखें, क्योंकि अब ये स्कोर और आपकी रिजल्ट क्रेडिट में आएगी, तो ये टोटल क्रेडिट 160 यानी कि 160 क्रेडिट का आपका ये टोटल ग्रेजुएशन का एग्जाम होगा 4 ईयर वाला। और 4 ईयर में कितने सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर। तो अगर 160 में 8 से डिवाइड करो तो 20 क्रेडिट्स आपका पर सेमेस्टर में एग्जाम होगा। पर सेमेस्टर में आपका 20 क्रेडिट्स का एग्जाम होगा। इन ऑल सेमेस्टर 3 एग्जाम विल बी कंडक्टेड। और प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे। कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, तो फर्स्ट इंटरनल देना पड़ेगा, सेकेंड इंटरनल देना पड़ेगा, जो कि आपके कॉलेज में होगा। और ये आज से शुरू भी हुआ है, जिसे कॉलेज ने मिड टर्म का एग्जाम दिया है। ये जो अभी आज सितंबर में फर्स्ट सेमेस्टर 2023 से 27 वालों का चल रहा है, ये मिड टर्म का पहला सेमेस्टर का जो एग्जाम है, ये फर्स्ट इंटरनल है। 1 महीने के बाद या 2 महीने के अंदर में आपको सेकेंड इंटरनल का ले लिया जाएगा। और दिसंबर तक आते आते या जनवरी तक बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आपका मेन एग्जाम भी हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से आपको फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड इंटरनल, मेन और एग्जाम जो है प्रत्येक 8 सेमेस्टर में देना पड़ेगा बारी बारी से। यानी कि अब आप अगर समझिए तो टोटल आपको 24 एग्जाम देने पड़ेंगे, तो आपका ग्रेजुएशन पूरा क्लियर होगा। बीच में चाहे तो ये आप छोड़ के जा सकते हैं। क्या होगा 4 ईयर में, आप कब छोड़ के जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये डिटेल्स में आपको बताऊंगा।
और रिजल्ट जो आपका आएगा, रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड और बेस्ड ऑन इंटरनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम और आपकी अटेंडेंस। जो रिजल्ट होगा आपके इंटरनल एग्जाम पे, आपके फाइनल एग्जाम पे और आपका अटेंडेंस पे बेस्ड होगा। जो इंटरनल एग्जाम होगा, 2 इंटरनल एग्जाम होंगे और जो 2 इंटरनल एग्जाम होंगे उसके 4 क्रेडिट और इधर फाइनल एग्जाम और अटेंडेंस मिलाकर के आपका 16 क्रेडिट का एग्जाम होगा। 20 क्रेडिट्स में आपको चाहे जितना भी क्रेडिट आपको दे, जिस हिसाब से आप ये सारे चीज में परफॉर्मेंस करेंगे उस हिसाब से आपका आएगा। लेकिन आपके जो एग्जाम होंगे, जो एग्जाम में पेपर होंगे, वो आपका नंबर मार्क्स में ही रहेगा। यानी कि अगर उस हिसाब से हम आपको बताएं तो लगभग जो 600 का जो है मार्क्स का आपका प्रत्येक ईयर में एग्जाम होगा, जिसमें 70 का आपका एक्सटर्नल जो बोर्ड एग्जाम सेंटर के रूप में होगा और 30 नंबर का जो है वो इंटरनल एग्जाम के रूप में आपका होगा। यानी इस प्रकार से आपको ये जो 30 जो इंटरनल है ये भी आपको 2 इंटरनल में डिवाइड करके होगा। पहला इंटरनल भी 15 नंबर का होगा और दूसरा इंटरनल भी आपका 15 नंबर का होगा। और इसके आपको तो ये एग्जाम देने हैं, लेकिन जो आपका स्कोर आएगा ना, रिजल्ट जो आएगा वो इसी को क्रेडिट में करके बता दे। ये जो 4 ईयर का आपका ये ग्रेजुएशन हो गया है, चाहे बीएससी, बीए, बीकॉम सभी के लिए हो, ये फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब भी आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम कंप्लीट होगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होना है। फर्स्ट ईयर मींस जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा, इस दोनों सेमेस्टर को मिला करके जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, उसे आप जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा तो आपका क्रेडिट में आएगा। जो 20 जो क्रेडिट स्कोर फर्स्ट ईयर का और 20 क्रेडिट स्कोर सेकेंड सेमेस्टर का, जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का मिला करके आपका फर्स्ट ईयर का आएगा और इसे आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब सेकेंड ईयर होगा तो सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब थर्ड ईयर होगा तो थर्ड ईयर में आपको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और जो फोर्थ ईयर होगा इसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी अगर आपने मान के चलिए फर्स्ट ईयर किया और यहाँ पे छोड़ दिए, कहीं चले गए, तो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है, तो बाद में आके फिर से आप सेकेंड ईयर में एडमिशन करवाएंगे और आपको फिर करेंगे तो डिप्लोमा की। अगर कोई यहाँ पे छोड़ के गया तो तीसरे ईयर में आएगा, फिर करेगा तो बैचलर डिग्री। कोई चाहता है 3 ही ईयर का करे तो 3 ही ईयर का करके वो छोड़ के जा सकता है, उसे बैचलर डिग्री मिल जाएगा। अगर वो फोर्थ ईयर कर लेगा जिसमें ज्यादातर रिसर्च वगैरह का पार्ट रहेगा तो उसे मल्टी डिसिप्लिनरी की बैचलर डिग्री उसे दे दिया जाएगा। और इसके अलावा बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि ये जो अभी तक जो चलता है जॉब वगैरह की प्रिपरेशन के लिए जो ग्रेजुएशन की डिग्री मांगा जाता है, उसमें कौन सा वैलिड होगा, तो आप समझ लीजिए उसमें ये फर्स्ट ईयर वाला डिग्री वैलिड नहीं होगा, सेकेंड ईयर वाला भी वैलिड नहीं होगा, या तो आपका ये थर्ड ईयर वाला ये आप बैचलर डिग्री की वैलिड होगा, या तो आप 4 ईयर के एंड में जो आप करेंगे ये डिग्री आपका वैलिड यहाँ पे होने वाला है। और इसी से आपका ये जो है ये फोर्थ ईयर का जो कॉम्बिनेशन है अच्छे तरह से बनाया गया है और इसमें कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं। और ये जो 4 ईयर का है ना, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आगे चल के अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वहां अगर आप ये मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री रहेगा तो वहां वो ईयर में भी वहां पे थोड़ा सा डिडक्ट हो जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, बहुत अच्छे से है। और बहुत अच्छा है कि अब बीच में फ्री एग्जिट को ही हो जाता है किसी कारण से, तो बाद में आके भी वो पढ़ सकता है। और अगर वो प्रत्येक ईयर कर लिया तो पर ईयर का उसे सर्टिफिकेट भी एंडिंग ऑफ द ईयर में उसे मिल जाएगा। इसके बाद हम बताते हैं बच्चों को और ज्यादा कंफ्यूजन कोर्स के बारे में कि कई तरह के नाम दे दिया है, मेजर कोर्स दे दिया है, माइनर कोर्स दे दिया है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स दे दिया है, चॉइस बेस्ड। तो ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर जो है ये पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब जो इसके हिसाब से आपको जो कोई बीकॉम वाला है, बीए वाला है, बीएससी वाला है, क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं तो अब आपको कॉमर्स के टीचर के हिसाब से ही मैं आपको कॉमर्स के सारे सिलेबस को भी बताऊंगा। और उससे पहले सभी के लिए जो सबके लिए कॉमन है कि क्या क्या कोर्सेज होंगे, कितने नंबर का होगा, उसका क्या क्रेडिट होगा, उसके बारे में अभी हम आपको डिटेल्स आप लोग को हम बता दें
ये जहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, यहाँ तक कि टीचर बहुत कंफ्यूजन है, बच्चे को बता नहीं रहे, बच्चे कंफ्यूज है, बच्चे का आज से एग्जाम है और बच्चे को पता नहीं है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनका क्या कोर्स है, कौन से बुक को लेना है। तो अब जो न्यू ग्रेजुएशन में जो 4 साल का कर दिया है, उसमें आपको अब ये 600 नंबर का एग्जाम होने वाला है आपका। और मैं अभी स्पेशली आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, ये 6 प्रकार के कोर्सेज में आपको बांट दिया गया है, जिसमें आपका जो पहला कोर्स है वो है मेजर कोर्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मेजर कोर्स है ये आपका 6 क्रेडिट स्कोर का होने वाला है। अब आपका एग्जाम मार्क में तो होगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन तो मार्क में आएंगे, लेकिन रिजल्ट आपका क्रेडिट में आएगा। और ये मेजर कोर्स आपका 6 क्रेडिट का है, ये ध्यान रखिएगा। और ये माइनर कोर्स जो है, ये माइनर कोर्स जो आपका सेकेंड भी है, इंपोर्टेंट है, ये आपका 3 क्रेडिट स्कोर का है। और इसके बाद बनाया गया है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, ये आपका 3 क्रेडिट स्कोर का होगा। और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जिसे एईसी, देखिए इसे एमएससी, एमआईसी, एमडीसी और इसे एईसी, यही नाम से दिया गया रहता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एमएससी का मतलब मेजर कोर्स हो गया, माइनर कोर्स हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हो गया, और एईसी का मतलब हो गया एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। ये आपके एबिलिटी से संबंधित होगा और इसके 2 क्रेडिट स्कोर होंगे। और ये स्किल इनहेंसमेंट कोर्स रहेगा, इसके 3 क्रेडिट स्कोर होंगे। और ये वैल्यू एडेड कोर्स होगा, इसके 3 क्रेडिट स्कोर होंगे। अब बच्चे कंफ्यूज होगा कि उसने क्या लिया है, क्या लिया। देखिए ये मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, जनरली जो भी आपका ऑनर्स पेपर है ये उस पे रिलेटेड है। और ये मैं कॉमर्स का टीचर हूं, तो मैं कॉमर्स के बारे में सारे डिटेल, सब कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्या पढ़ना है, कौन से सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सिलेबस क्या है, वो सारी चीज का मैं, ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आप इतना जरूर जान ले, यहाँ तक जो सारे चीज है मैंने लगभग आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है। और ये जो मेजर कोर्सेज है ये 6 क्रेडिट का, तो अगर आप टोटल कर ले इसे तो 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14, 3, 17, 3, 20 क्रेडिट। यानी कि अब जो आपका ग्रेजुएशन होगा जिसमें एक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट का एग्जाम होगा, और आपको पूरे ग्रेजुएशन जो 4 साल का है, 4 ईयर का, उसमें 8 सेमेस्टर होंगे। और 8 सेमेस्टर में पर सेमेस्टर अगर 20 क्रेडिट हो गया तो 160 क्रेडिट स्कोर का आपका एग्जाम होगा, ये आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये मार्क्स में होंगे, पर सेमेस्टर में 600 मार्क्स। और ये आपको एग्जाम 3 देना पड़ेगा। इसके लिए आपको कॉलेज में फर्स्ट इंटरनल देना पड़ेगा, सेकेंड इंटरनल देना पड़ेगा, और थर्ड आपको मेन बोर्ड एग्जाम के जैसे होगा वो देना पड़ेगा। तो एक सेमेस्टर पास करने के लिए आपको 3 एग्जाम देना पड़ेगा, यानी टोटल 8 सेमेस्टर, यानी पूरे ग्रेजुएशन में आपको 24 एग्जाम देने पड़ेंगे। हर 1-2 महीने पे आपका एग्जाम हमेशा ही होता रहेगा। और ये एग्जाम को कभी भूल बस ये मत समझना कि कॉलेज का इंटरनल एग्जाम है जैसे तैसे लिख के आ जाना। इसकी हर एग्जाम की क्रेडिट स्कोर होगी। अभी जो आपका फर्स्ट इंटरनल जो आज से शुरू हुआ है और कहीं कहीं ये कल परसों से होगा, 16 सितंबर इसकी अनाउंसमेंट डेट है। ये एलएनएमयू की मैं बात कर रहा हूँ जो दरभंगा में स्थित है, और वैसे बिहार के लगभग इसी लेवल में सारे यूनिवर्सिटी का है। तो ये हर एक यूनिवर्सिटी में इसी प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम अब लागू हो गया है। और ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम चल रहा है। कुछ दिनों के बाद, 1-2 महीना के अंदर आपका सेकेंड हो जाएगा, दिसंबर तक आपकी फाइनल एग्जाम हो जाएगी, फर्स्ट सेमेस्टर का हो जाएगा। फिर ऐसे ही 2 महीने के बाद मार्च में आपका सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट इंटरनल हो जाएगा, अप्रैल में आपका सेकेंड इंटरनल हो जाएगा, और जून जुलाई तक आपका फाइनल एग्जाम हो जाएगा। आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, और प्रत्येक 1 साल के कंप्लीट पे आपका फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। अगर आप 2 साल करते हो ग्रेजुएशन तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगा। अगर आप पूरे 4 साल करते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री आपको मिल जाएगा। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं, बाद में 2 साल के बाद आते हैं, तो आप आ सकते हैं। आपने जहां छोड़ के गया होगा फिर वहीं से आपका स्टार्ट होगा। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की विशेषताएं हैं।
बहुत अच्छी बात है। डरिए मत, घबराइए मत। ये सारे कोर्स का नाम देखकर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पढ़ना वही है जो बच्चे पहले भी पढ़ते, जो हम लोग भी पढ़ के आए हैं, वही चीज है। ये जो आपका एडिशनल जो ऐड किया है, ये आपके बेहतरी के लिए है, क्योंकि आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटी, स्किल और वैल्यू एडेड कोर्स है। और इससे बच्चे का जो पूरा जो मेंटल होगा डेवलपमेंट होगा। अगर बच्चे अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो बच्चे स्किल ओरिएंटेड बनेंगे, जॉब ओरिएंटेड बनेंगे, उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छा होगा। और अगली वीडियो जो है वो सारे सिलेबस जो कॉमर्स का होगा वो सारे आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कुछ सिखा पाए हैं, कुछ बता पाए हैं, कुछ समझा पाए हैं, तो बिल्कुल ही ऐसे मत जाइएगा। बस लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ताकि ये बात जो है ना कंफ्यूजन ना रहे, हर उन जो अनजान है इसे वहां तक ये पहुंच जाए। बिल्कुल, तो चलिए, धन्यवाद।